वो बच्चे हैं, इनके जूते देखो, ये दर्शक ये कैसे फटे हुए हैं, और ये जूते पहन के आप लोगों के लिए ये आवाज़ें बुलंद करने लग रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे ये लोग आप लोगों के लिए काम करने लग रहे हैं ना, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। चीज़ ये है कि हम क्यों सोचे कि सब कुछ ही गलत होगा हमारे साथ। अगर वो हमारे यहाँ हरियाणा में कहा होता है ना कि रोता जाए मरी की खबर लाए, यानी तुम रोते हुए जाओगे तो मरी की खबर लेके आओगे, यानी कम से कम कुछ एटीट्यूड तो पॉजिटिव रखें, है ना। एक भाई कह रहा है जी लॉलीपॉप दे दिया, भाई मान लेते हैं लॉलीपॉप उन्होंने दे दिया, लेकिन 5 दिन में वो लॉलीपॉप हमें दे के अगर उनको जीत हासिल लग रहा है ऐसी है, तो ऐसा है नहीं। हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे लोगों के पास गए हैं। देखो फूफा को मनाना तो होता है क्योंकि बुआ ब्याह रखी है हैं? तो सबको सबकी नाराज़गी दूर कर रहे हैं, लेकिन वही वाली चीज़ है, सबको नाराज़ मतलब कितनों की नाराज़गी दूर करें। अगर कोई मन में मैल बैठा ले तो बैठा ही लेता, और कईयों के मैल कुछ और है, उनके मैल हमसे दूर होने नहीं है। और है क्या ना कि हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं लोग, कुछ गिने चुने एक दो लोग, तो उनको फिर हम क्या जवाब दें। बेटर है कि फिर आप लोगों को जो ठीक लगे वो सोचें, क्योंकि बच्चे इस बात को समझते हैं कि हम सब कुछ तो करने लग रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, कहा होता है ना कि सरसों हथेली पे हरी करें, तो सरसों जो होती है हरियाणा में कहा होता है कि सरसों हथेली पे हरी नहीं होगी। सरसों हरी करने के लिए तो आपको जमीन में बीज बोना पड़ेगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो हरा भरा होगा। आप चाहें कि सरसों का बीज रखें और हथेली पे मसलते मसलते वो हरा हो जाए, ऐसा हरा नहीं होगा। और हम उन आदमियों में से नहीं है कि जो नेगेटिव हो। हम ये हैं कि जब तक हमें उम्मीद है हम इसी विचार पे कि हमारे साथ ठीक होगा और बच्चों के साथ ठीक होगा। हम 5 दिन में कुछ हो गया हमारे, जब आपका पहला प्राइमरी एम ये है कि आप अपनी बीमारी को डॉक्टर को बताएं। आपने डॉक्टर को बता दिया, अब डॉक्टर की मर्जी है। हमारे हो रहा है बुखार और वो दे दे सरदर्द की दवाई, या हमारे हो रहा है सरदर्द और वो पट्टी बांध दे पैर में, वो तो उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है यार। जैसी पट्टी बांधेगा फिर अगली बीमारी हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्यों इतना उसमें परेशान हो रहे हो। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से, देखिए हम किसी भी आंदोलन में ना हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और जब बात हो रही थी तो मैंने भी ये कही थी यार, हम अपने दिल से ईमानदार हैं, हमने अपनी ईमानदारी से प्रयास किया और आगे कर रहे हैं। हर किसी को हम सफाई नहीं देना चाहते, हाँ हम अपने बच्चों को सफाई दे रहे हैं। बाकी कुछ लोग मोटिवेटेड भी हो जाते हैं जो वीडियो बना के बच्चों को बरगलाते हैं। जब हमारे आंदोलन है आंदोलन करने का, तो गवर्नमेंट हमारे आंदोलन क्यों नहीं करने दे रही है। सर प्लीज़ इस बारे में बात कीजिए राकेश सर प्लीज़। भाई आंदोलन सरकार नहीं करने दे रही, इसमें तो कोई दुराई नहीं। अगर करने देती तो उस दिन हम जेलों में नहीं होते, हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होती, है ना। तो आंदोलन सरकार तो दबाएगी। देखो एक छोटी सी चीज़ है, जो चीज़ समझ ना आए उसका एक इलाज उसे कुचल दो। ये तो हर चीज़ के लिए, हर एक आदमी के लिए होता है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और हम तैयार हैं, आगे भी काम करेंगे। बच्चे ने कहा अभी ये विश्वास रखना होगा कि एक दिन में सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर आप इस बात की गहराई को समझ रहे हो तो आप जान पाओगे कि ये बड़ा गेम है, और सारे टीचर्स इसके लिए लगे हुए हैं एक साथ। एक दो टीचर्स को छोड़ दें जिनको सिर्फ और सिर्फ पीआर काम करना है, जिनको इधर उधर की बकैती करनी, बाकी सब आपके काम में लगे। आप एक बात समझिए, हमने हर बार एक ही बात कही है, हम पढ़े लिखे लोग सभ्य तरीके से ही अपनी बात रखेंगे। जब हमने 1.5 घंटे में अपनी पूरी बातें वहाँ रख दी है और उन लोगों ने 7 दिन का समय मांगा है हर चीज़ में, तो मेरे दोस्त 7 दिन में ना तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा ना हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको खुल के हर इंटरव्यू में मैंने बाइट में बोला है, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, जितने भी आए हुए थे बीपी न्यूज़, सबको एक ही चीज़ बोली कि नेता लोग हैं भाई, हम तो नेताओं से मिलकर आए हैं। हो सकता है कि नेताओगिरी आ जाए, एक भी चीज़ ना मानी जाए, और हो सकता है जिस तरीके से इन्होंने टाइम दिया सारी चीज़ें मान ले जो जो हमारी बातें हुई हैं। तो ये सब आपके माइंडसेट पे गेम है कि आप कैसे चीज़ों को सोच रहे हैं, है ना। उसके बाद कोर्ट केस करके वेंडर चेंज कराओ, नहीं भाई उन्होंने मतलब हम कोर्ट केसेस पे दबाव वो नहीं करेंगे, हम तो सरकार पे दबाव बनाएंगे ना इन चीज़ों के लिए कि आप ये सारी व्यवस्था करके दीजिए। देखो ये तो आप भी जानते हो कि 3,51,000 बच्चे स्टेनो में बैठेंगे, और आपको लगता है कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, मुझे नहीं लगता। और अगर नहीं हो पाए इनसे एग्जाम तो तुम बस फिर मस्ती में रहो, फिर इनको पता चलेगा कि अब होगा क्या। फिर एक बार डीओपीटी वाला दोबारा होता है, कुछ लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। जो डीओपीटी चेयरमैन सिंपल रीजन मैटर सोल्व नहीं कर पाए और कैसे स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। यार ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन पता है क्या है, हम आपसे भी गर्म स्वभाव में और आपसे भी ज़्यादा तल्ख भाषा में बोल के आए 1.5 घंटे की एक बात को रखा, लेकिन है क्या, जब सामने वाले ने उन बातों को सुना और पॉइंट वाइज टाइमलाइन बांटी हर एक चीज़ के लिए। तो मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि सीपीयू का रिजल्ट निकाल दीजिए, उन्होंने लिख दिया कि 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब उस समय शायद ये असभ्यता होती कि हम कहना है अभी निकाल के दे तो रिजल्ट। जो चेयरमैन कहते थे कि ये पड़ा लैपटॉप ले लो रिजल्ट, मेरी बात समझ रहे हैं, तो हम भी वही भाषा इस्तेमाल कर देते कि अभी निकाल के दे रिजल्ट, तो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो हमने जो टाइम मांगा वो टाइम उन लोगों ने दिया है। सर क्या एडिक्विटी को रिप्लेस किया जाएगा? देखिए 99.99999% चेंज होगा, मेरे हिसाब से चेंज होगा। देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये सिलेक्शन फेज़ का एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं करा पाए तो सीजीएल तो नहीं होगा इनसे, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ पे। लेकिन कोई इतना बड़ा परिवर्तन ये लोग कर दें और इतनी सारी लैब्स अरेंज कर दें रातों रात और पेपर ठीक से करा दें, तो भैया हम कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ को लेकर। एग्जाम है वो क्या करेंगे? देखिए जिन लोगों का 13 तारीख को एग्जाम है चुपचाप पढ़ते रहें, क्योंकि चेयरमैन साहब ने एक बार नहीं 10 बार इस बात को बोला है कि नहीं एग्जाम हम लेंगे और टाइम पे कंडक्ट कराएंगे। मैं उनकी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये। उन्होंने अभिनय सर ने इस चीज़ को खुल के ही तो बोला है, वहाँ पे कितनी बार बोला है। और वहाँ अभिनय सर की वीडियो भी सबने देखी है, सब जानते भी थे अभिनय सर के चेहरे को, उनको ये भी पता था कि ये आदमी है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मीडिया में हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के बोला कि आपसे नहीं होगा, आप इसको पोस्टपोन कर लो 15-20 दिन, बेटर तरीका है कि आप चीज़ें ठीक कर लो, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराओ। लेकिन चेयरमैन साहब अड़े हुए थे,
जिद्दी तरीके से कि नहीं हो जाएगा। और उसमें फिर जितेंद्र सिंह जी ने भी हमें चुप कराया कि नहीं यार देखो, आप लोग इस चीज़ में आवाज़ क्यों उठाते हो, आपको मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब वो कह रहे हैं दिक्कत नहीं आएगी तो हमने भी मान लिया, ठीक है, अभी 6 तारीख को पता चल जाएगा दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन रेलवे बच्चों का दर्द कोई नहीं समझता, ना ऊंचाई ना अंग्रेजी। भाई आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं समझता, लेकिन टीचर तो खूब समझते हैं। ये पूरे गले जो बैठे हुए हैं, यहाँ आँखें जो दब गई हैं, रोज़ 2:30-3 बजे 1 बजे आके सोने लग रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि नहीं समझते। पूरी पुरजोर तरीके से रेलवे की आवाज़ उठाई और तभी तो उन्होंने सप्ते भर का टाइम दिया। और आप ये क्यों सोच रहे हैं, मान लो मुलाकात नहीं करवाई तो फिर तो हम कहीं दूर थोड़ी चले गए, ये मुद्दा खत्म हो गया। हमने कभी नहीं कहा कि आंदोलन खत्म हो, आंदोलन एज इट इज़ है, लेकिन 1 सप्ते का समय मांगा है, हम 1 सप्ते का समय देने को पूरी तरह तैयार हैं। हम उसके बाद बात करेंगे कि 1 सप्ते का समय दिया था, क्या क्या आपने सुधार कर दिया, क्या क्या मांगे मान ली। मैंने तो हर मीडिया बाइट्स में, चाहे कितने भी नेशनल मीडिया हो, मैंने खुल के कहा कि नेता लोग हैं, पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। हम इनके दम पे अपने बच्चों को थोड़ी कह सकते हैं कि आप चिंता मत करो हम जीत गए। भाई हम नहीं जीते हैं, रत्ती भर भी नहीं जीते हैं। ऐसा होता है कि ऐसे तरह के मुद्दे चलते हैं, इनिशियल समय पर दबाने की कोशिश मतलब होती है। वो तो बोला, लेकिन तू ले जाना चाह रहा, मैं बोलूँगा नहीं कि मतलब देखो, कोशिश सब कोई सारी करता है, हमने कोई कसर छोड़ी। हमने भी 50 जगह मतलब अपनी तरीके से अप्रोच लगाई है ताकि हमारी मीटिंगें हो और हमारी बातें रखी जाए। और हमने 50 और रास्ते पकड़े जहाँ बड़े बड़े लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई है। तो ऐसे भाई डिपार्टमेंट भी कर रहा होगा आंदोलन को दबाने के लिए, है ना। तो ऐसे सब लोग करते हैं। लेकिन एक बात समझो, 4 करोड़ बच्चा है हमारे साथ, हमारी आवाज़ भी दबाई नहीं जा सकती, ना किसी में हिम्मत कोई दबा देगा। और जिस दिन दबा देगा उस दिन फिर दब भी जाएगा जो दबाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, सभ्य तरीका ये कि उन्होंने जो समय मांगा वो समय हमें देना चाहिए। और एक मिनिस्टर जो पार्लियामेंट चलते के बीच में आ रहा है और खुद इंटरेस्ट लेके एक बात को समझ रहे हैं। देखिए, एक आदमी जिसके सामने पहली बार ये मुद्दे उठ रहे हैं, इससे पहले ये मुद्दे थे ही नहीं उनकी नज़र में। भाई साहब, जो स्टूडेंट वहाँ थे उनके खुद के बयान थे कि चेयरमैन साहब को क्या हुआ, बिल्कुल आप समझो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं उस मीटिंग से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने आवाज़ें सुनी। अब उस मीटिंग पे परिणाम क्या आएगा ये उनके हाथ में, यानी अब सारा गेम उनके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्यों सोचे कि सब कुछ ही गलत होगा हमारे साथ। अगर वो हमारे यहाँ हरियाणा में कहा होता है ना कि रोता जाए मरी की खबर लाए, यानी तुम रोते हुए जाओगे तो मरी की खबर लेके आओगे, यानी कम से कम कुछ एटीट्यूड तो पॉजिटिव रखें, है ना। होता रहा तो सबसे पहला डिस्कशन सेंटर्स को हुआ। तो मंत्री जी ने कहा कि जब चेयरमैन ने कहा कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा कि साहब सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले के ब्लाइंड बच्चे का सेंटर इन्होंने दिल्ली डाल दिया और दिल्ली वाले बच्चों का सेंटर ये जम्मू डाल रहे हैं। तो इसका मतलब सेंटर तो जम्मू में भी अवेलेबल है और सेंटर दिल्ली में भी अवेलेबल है। फिर ऐसा क्यों कि यहाँ का बच्चा वहाँ का बच्चा यहाँ। तो उसमें जितेंद्र सिंह जी इस बात को समझ गए कि हाँ, ये पॉइंट जेन्युइन है, इस पॉइंट में कहीं पे भी गलती नहीं है। तो सारा उनसे उन्होंने डिस्कशन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब नियरेस्ट टू नियरेस्ट उसको दीजिए। तो वो बच्चे हैं, इनके जूते देखो, ये इधर से देखा, ये कैसे फटे हुए हैं, और ये जूते पहन के आप लोगों के लिए ये आवाज़ें बुलंद करने लग रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे ये लोग आप लोगों के लिए काम करने लग रहे हैं ना, तो आपका एक सब्सक्राइब और 1 लाइक तो बनता है इन बच्चों के लिए। क्योंकि हम बाकी जो वो एंकर है, शुभांकर मिश्रा है और ललित टॉप लोग जो इतने बड़े बड़े हैं, वहाँ हम उनके इतने लाइक ठोकते हैं, इतने व्यूज़ ले जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें जो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मेहनत के दम पे रोटी कमाना चाह रहे हैं, और रोटी भी ऐसी कमाना चाह रहे हैं जिसमें बच्चों के हक की आवाज़ उठाई जाए। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इस भाई के चैनल में सब्सक्राइबर मात्र 12,000 हैं। अगर आप चाहोगे तो ये 12 लाख भी हो जाएंगे और ये आवाज़ आपके लिए हमेशा काम करती रहेगी। और ये जो जूते हैं, ये जो देख रहे हैं, दिखा भाई वीडियो में, ये जूते एक दिन बदलेंगे, बहुत अच्छे नहीं तो कम से कम ये फटे हुए जूते तो हटेंगे। आप देख रहे हो ये वाली चीज़ें, जो भाई के ये वाले जूते, ये चीज़ें तो बदलेंगी कि पैर बाहर आने लग रहा है उन जूतों से। तो आप लोगों की मेहनत से ही ये काम होगा, इसलिए दबा के इस वीडियो को शेयर करो और ऐसे भाइयों के लिए सब्सक्राइब करो। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद भाई। बहुत